बांदा में गायों को दफन करने के मामले में प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नरैनी के लोगों ने आरोप लगाया है कि जिस वक्त ट्रकों में गायों को ठूसा जा रहा था उस वक्त एआरटीओ, नगर पालिका के ईओ और संबंधित एसडीएम मौके पर मौजूद थे। उनकी गाड़ियां देखी गई हैं। जिलाधिकारी से टीवी9 भारतवर्ष की टीम ने इस बारे में मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन जिलाधिकारी ने न तो फ़ोन उठाया और न ही वो अपने कार्यालय में थे। हम लोग अभी भी जिलाधिकारी कार्यालय में मौजूद हैं और समय हो गया है लगभग 10:12 ये समय है। और जो जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर जो ये बोर्ड लगा हुआ है उस पर मिलने का समय प्रातः 9 बजे से लेकर 11 बजे तक लिखा हुआ है, लेकिन 10:12 तक डीएम अपने ऑफिस में नहीं है। सीयूजी नंबर उठाने के निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से दिए गए हैं और देखिए जो उनका सीयूजी नंबर है 9454417531। ये भी सर नमस्कार। डीएम साहब नहीं है क्या अभी कार्यालय में? डीएम साहब बताएं आपसे पूछे। अच्छा सर नमस्कार। सर डीएम साहब कार्यालय में नहीं है क्या अभी? डीएम साहब अभी गए हैं, काम से गए हुए हैं। अच्छा, जैसे बाहर नोटिस लगा हुआ है, नोटिस बोर्ड जिस पे लिखा हुआ है 9 से 11 बजे तक कोई व्यक्ति मिल सकता है। 9 से लेकर 11 बजे तक डीएम साहब का मिलने का समय है लोगों से और मुख्यमंत्री जी के भी ऐसे निर्देश हैं। जी, तो सर 9 बजे नहीं आते डीएम साहब क्या? ऐसा नहीं आते हैं डीएम साहब। लेकिन जैसे अभी मौजूद नहीं, और हम भी लगातार जो इनका सीयूजी नंबर है जिसको भी उठाने की मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं, ना तो सीयूजी उठा रहे हैं ना वो कार्यालय में है। देखिए सीयूजी नंबर नहीं उठ रहा, ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक। सर कितने बजे आएंगे डीएम साहब? आज शायद बाहर के कार्यक्रम लगे हैं। अच्छा, अब देखना पड़ेगा, अभी लिस्ट देखिए। सर स्टाफ को भी कोई सूचना नहीं दी गई है, हमने जानने की कोशिश की उनसे। पठन पोषण कार्यक्रम में है। कहाँ पे होगा सर ये? अब ये हमें जानकारी नहीं है भाई। सर आपका शुभ नाम और पद बता सकते हैं? नाम रावेंद्र सिंह है। अच्छा सर, किस पद पे हैं आप? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। अच्छा, एसडीएम साहब हैं। तो सर ये आपकी जानकारी में नहीं रहता कि किस कार्यक्रम में गए डीएम? जैसे आप उनके कार्यालय में मौजूद हैं तो किस कार्यक्रम में? महोदय, आप जो हमसे कह रहे हैं जी डीएम साहब का प्रोग्राम हमारे द्वारा नहीं बनाया जाता ना। जी। नहीं, जैसे चूंकि आप उनकी एब्सेंस में इस कार्यालय में हैं तो कहाँ गए, तो वो जानकारी रहती हो नहीं, अगर? अभी स्लिप आ जाएगी पूरी, क्या कहते हैं, डेली के कार्यक्रम की लिस्ट आ जाती है, कहाँ पे कहाँ जाएंगे तो हम आपको अवगत करा देंगे। अच्छा, एक और जानकारी, जो गायों वाला मसला है सर, उसमें कोई जांच कमेटी वगैरह बनाई गई है आपकी जानकारी में? फिर आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। गायों का अगर आपको जानकारी हो नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। तो यहाँ पर डीएम ऑफिस में एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं स्टाफ को जानकारी होगी। स्टाफ से भी मिलकर पूछ लेते हैं कि क्या वाकई उन्हें जानकारी है कि डीएम साहब अभी कहाँ पर हैं। कहाँ स्टाफ बैठता है डीएम साहब के? स्टेनो वगैरह? स्टोनो तो बंगले में होंगे सर। अच्छा, और अभी कोई स्टाफ उनका बैठता हो? बगल में। अच्छा, ये है कारण। अच्छा, तो ये उनका न्यायालय है डीएम साहब का। डीएम साहब के बारे में पता करना था कि कहाँ गए हैं आज और कितने बजे आएंगे। ये नहीं बता सकते। अच्छा, कोई जानकारी यहाँ पे स्टाफ को नहीं रहती? स्टाफ बैठे होंगे। अच्छा, वो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है, पर्ची आएगी। स्टाफ को नहीं बताते कि जैसे उनका कार्यक्रम आज का क्या है? अच्छा, एक छोटी सी रूटीन में कितने बजे तक आ जाते हैं? वो 10 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा, 10 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन समय तो वो जो पट्टिका पे लगाए 9 बजे का लगाए। ये तो नहीं बता सकते सर। जिंदा गायों को दफन करना हैवानियत और क्रूरता की इंतहा है। हम लोग उस स्पॉट पर पहुंचे और इस स्पॉट से 5 किलोमीटर दूर ये एक ढाबा है, मिश्रा यूपी ढाबा। यहाँ पे भैया जी मिश्रा हैं, ये उस घटना के गवाह हैं क्योंकि गायों को खाली करके जो ट्रक आए थे वो इनके ढाबे पर रुके थे। मिश्रा जी, पूरी कहानी बताइए, क्या क्या आपने देखा था? 4 तारीख को लगभग 4:30 बजे की आसपास, वो 10:30 या 11 बजे रात की बात है। हम खेत से आए तो यहाँ आग तापने के लिए बैठ गए। हम 3-4 लोग थे। इतने में यूपी तरफ से एक ट्रक आता है। उस ट्रक जय श्री कृष्णा लिखा था, उसमें पट्टी पड़ी हुई थी। उस ट्रक वाले ने यहाँ से हमसे बोर चालू करने के लिए कि बोर आप चालू करो, हमको गाड़ी धुलना है। तो हमने कहा यार रात में ठंडी में गाड़ी धुल रहे हो? बोले वो हमको यूपी में नरैनी में आज पूरा दिन अधिकारियों ने पकड़ रखा था और जबरदस्ती गायों को लोड करवाया है हमारे। मतलब ड्राइवर ने कहा कि अधिकारियों ने उसे जबरदस्ती पकड़ रखा था
और लोड करवाया। कुछ बताए कि कौन से अधिकारियों ने पकड़ रखा था और क्यों पकड़ कर रखा था? वो एसडीएम साहब और आरटीओ साहब और कोतवाल साहब, पुलिस भी थी साथ में, सब लोग थे। बल्कि हमारी किसानी का काम है, हम किसान हैं, तो हमारे दिमाग में इस चीज़ का बहुत बड़ा रिएक्शन बना कि हमारे क्षेत्र में गायें आ जाएंगी अगर, तो वैसे भी कुछ फसलों में नुकसान होता है तो और अधिक नुकसान होने लगेगा। तो हम 2-4 लोग तैयार भी हुए कि जाएं, यहाँ खाली न करने दें। लेकिन जब उन्होंने बताया कि पुलिस है, किसने बताया ये आपको? ड्राइवर ने, ट्रक के ड्राइवर ने, तो हम रात में फिर जाना उचित नहीं समझे। तो ड्राइवर ने क्या बताया कि गाय भरकर लेकर आए हैं, मरी हुई गाय हैं, जिंदा गाय हैं, कितनी गाय हैं, कितने ट्रक हैं? जिंदा गायों को भरवा के अधिकारियों ने, वहाँ जो घूमने वाली गायें थी नरैनी में, गौशाला की हों या जो भी है, अधिकारियों ने उनसे लदवा करके, और वो गायें आज भी घूम रही हैं, सारी की सारी, कम से कम 200-400 गाय घूम रही है और सब छिली हुई है, सब अधमरी हालत में है। हम तो केवल ये निवेदन चाहते हैं, जो भी सुन रहे हों, कि मरी गायों से अधिक उन जिंदा गायों की राजनीति करें, उन गायों की व्यवस्था करवाएं। यहाँ छोड़ गए हैं जो, इनको कौन पानी दाना देता है? हमारा वैसे भी सूखा प्रभावित तो उस क्षेत्र ट्रक है। ड्राइवर से आपने नाम पूछा था क्या? नाम पूछा नहीं भाई साहब, उसका नाम तो नहीं पूछा, पर जय श्री कृष्णा उस गाड़ी में लिखा हुआ था। अच्छा। चूंकि गाड़ियां आती हैं, इतना बड़ा कोई हमें मैटर कुछ था नहीं नंबर ले लेते, पूछते, अक्सर आते जाते रहते हैं, रुकते वो ड्राइवर अक्सर आता है? हाँ, अक्सर आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो क्या बताया उसने कि कितनी गायें हैं और कहाँ से लेके आया और कितनी उसने ट्रक हैं? बताया कि 9 ट्रकों में गायें आई हैं, 9 ट्रकों में लोड करी गई हैं, भूसे की तरह भर के। उनमें बहुत सारी गायें घायल हैं और उनको यहाँ पे अधिकारी, वो जो भी थे पुलिस वाले, उन लोगों ने ढोस के उतारा है। अच्छा। कोई ऐसा रैंप नहीं था उतारने का। बोले बस उनको वहाँ ऊपर चढ़ गए 2 लोग, डंडा दिए, जो जिंदा हैं वो कूद गई, जो अधमरी थी उनको ढोस के गिरा दिए। अच्छा। ये क्रूरता हुई है। अच्छा, फिर दूसरे दिन आप गए वहां पर सुबह? सुबह गया मैं, तो लगभग वो मंजर बताइए, आपने देखा क्या था सुबह, कैसा हाल था? मंजर था, इतना बीभत्स मंजर था कि कोई इंसान जो इंसानियत वाला होगा वो उसको देख नहीं सकता था। अच्छा। वहाँ पे एक तरफ मान के चलिए कि एक साथ एक ही जगह पे 20-25 गायें पड़ी हुई थी मरी, और कुछ तड़प रही थी, उनकी हालत ये थी। और तो कुछ मतलब, और बाकी रोड में कहीं घूमने लगी थी, कुछ घायल चल के जो वहाँ से चल पाई, तो कुछ दूर तक जा भी पाई थी, कुछ और ऐसा करके कुछ चली जा रही थी उधर यूपी साइड, कुछ इधर सतना तरफ जा रही थी। तो हमने देखा अपनी नज़रों से। फिर उसके बाद हम कालिंजर गए थे मशीन का सामान लेने। फिर वहाँ से लौट करके आए तो हमने यहाँ अपने गांव में चर्चा करी कि यार ऐसा बहुत बुरा हुआ है, लेकिन उस ज़्यादा कुछ लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया कि क्या है कोई, क्योंकि उधर वो हमारा। अच्छा, आपने देखा क्या गड्ढे भी खुदे हुए हम आ रहे थे, वहां पे गाय दबी हुई हैं? तो ऐसा भी था कि गड्ढे खोद ये के भाई साहब दूसरे दिन हुआ है। अच्छा। एक ये दिन किसने हुआ किया है, अब जिसने किया हो ये हम कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा। ये दिन में पहले पूरी ऊपर पड़ी हुई थी गाय, फिर दूसरे दिन जाते हैं जब हम कालिंजर, दूसरे दिन भी गया हूँ, तो जब जाता हूँ तो सब वो गड़ी हुई थी। अच्छा। तो मतलब रात में फिर कोई आया जिसने गड्ढे खुदवाए और गायों को उसमें दफनवा दिया पत्थर रख के? हाँ, जो भी किया हो रात में हुआ है, दूसरे दिन हुआ। मतलब इतना तो है कि ट्रक ड्राइवर ने बताया था कि हाँ, क्या नाम बताए थे? आरटीओ साहब बता रहे थे कि आरटीओ थे, एसडीएम थे, कोतवाल थे, ये सब लोग थे। और इन्होंने जबरदस्ती हमारे वाहन को पकड़ करके, उसने ये बताया कि कहाँ से लेके आए थे? मोबाइल बता रहे थे कि मोबाइल छुड़ा लिया था, नारायणी से लोड किया था। नारायणी से लोड किया, उसके मोबाइल ले लिया, कागज वागज भी लिए थे क्या? कागज ले लिए थे उनके। अच्छा, इतनी बातचीत आपकी ड्राइवर से हाँ, हुई है? इतनी बातचीत हुई है हमारी। तो वो डरा हुआ लग रहा था? हाँ, डरा हुआ था। यहाँ वो तो कह रहा था कि यार क्या बताएं, साला पूरा दिन भूखे प्यासे लगे रह गए, अधिकारियों ने कागज रख लिया था और कुछ हमारा सामान, हम बस नहीं थे, 2-4 लोग और थे, उनसे भी मिलवा सकते हैं। अच्छा। 2-4 लोगों के सामने तो की। केवल एक ट्रक आया था आपके यहाँ कि बाकी ट्रक और भी धुलवाने 2 आए? ट्रक यहाँ धुले हैं, बाकी के ट्रकों को और उन्होंने मोटर चालू नहीं किया क्योंकि वो समय अधिक हो गया था, और ट्रक वालों को हो गया बोर है, चालू किए और काम चल गया। बाकी के ट्रक नीचे के ढाबा में भी धोए गए हैं, कुछ ट्रक उधर का उधर ही लौट गए। जहाँ पर ये आरोप लगे हैं कि प्रशासन की मिलीभगत से यहाँ गायों को जिंदा दफन कर दिया गया। सीवीओ एसपी सिंह साहब भी मौके पर मौजूद हैं। सर, क्या पूरा मामला है? क्योंकि नरैनी गांव के लोग, जिन गौशालाओं से गायों को भरा गया, उनका आरोप ये है कि वो गायें किसी गौशाला में शिफ्ट नहीं की गई, बल्कि इस जगह पर यहाँ पर पत्थरों के नीचे जिंदा दफन कर दी गई। नहीं, गौशालाओं में शिफ्ट की गई है। 4 गौशालाओं में हमारे यहाँ 134 गौवंश शिफ्ट किया गया है।
वो वहाँ पे शिफ्टेड हैं वो। अच्छा। और यहाँ तो मैं देखने आया था कि बताया था कि यहाँ पे कुछ गाय खड़ी हैं। कल मैं भी था नरैनी, आप भी थे साथ में। और यहाँ कहाँ से क्या प्रशासन ने क्या किया मुझे नहीं पता सर। अच्छा, तो यहाँ पे जब आप आए तो यहाँ पे लगा कि कुछ जिंदा गायें हैं और कुछ गायें दबी हुई हैं, ऐसा कुछ आप देखा आपने? हाँ, कुछ गड़ी हुई हैं दिख रही हैं मुझे। अच्छा। अभी यहाँ लोकल की हैं, कहाँ की है मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा, दोनों घटनाएं अलग अलग आप देख के चल रहे हैं कि ये वो गायें नहीं है जो गौशालाओं से ट्रकों में लाद के लाई गई थी? नहीं, गौशालाओं से नहीं लाद देंगे, नगर पालिका से गौशालाओं में पहुँचाई गई। और कहाँ और क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। अच्छा सर, एक चीज़ और, चूंकि आप पशुपालन विभाग से हैं, क्या इस तरह जो गौशालाएं बाधा में हैं, क्या इस तरह की शिफ्टिंग होती रहती है? क्या पहले भी होती है क्या ऐसी शिफ्टिंग? नहीं, जो जानवर असुरक्षित है उसको शिफ्ट किया जाता है गौशालाओं में। हाँ। तो वो है, वहाँ ज़्यादा हो गई थी, 4 धान केंद्र क्रय केंद्र खुले हुए थे, उन्हें रखने में दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने शिफ्ट करवा दिया था। अच्छा, हाँ, तो और गाय यहाँ कहाँ से आई हैं वो मुझे नहीं पता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, जैसे समस्या ये आती है कि हमारा ग्राम पंचायतों का दायरा सीमित होता है, तो नगर पालिका से किसी ग्राम पंचायत में करना, तो ये मतलब ये पूरा एक प्रक्रिया होती है या फिर ऐसे ही शिफ्टिंग अपने स्तर से कर नहीं, वो लेते हैं? प्रशासन करता है। प्रशासन जहाँ होती है हमसे पूछता है, वहाँ शिफ्ट कर दीजिएगा, तो यहाँ जगह होती है तो शिफ्ट कर देते हैं बस। अच्छा, वो शिफ्ट पशुपालन विभाग ने करी थी? नहीं, पशुपालन विभाग नहीं करता है, हाँ। वो ये प्रशासन ही करता है शिफ्ट। अच्छा। हम लोग तो संरक्षित देख लेते हैं, तो डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टरों की ड्यूटी लगी रहती है, अच्छा। तो वो अपना जो है मैनेज करते हैं कि इतनी शिफ्ट हो गई, वो बताते हैं अगले दिन। अच्छा, तो मतलब आपके विभाग के डॉक्टर उस वक्त मौजूद थे जब ये शिफ्ट की जा रही थी? नहीं, जो वो अगले दिन गए तो पता लगा कि यहाँ शिफ्ट हुई है जानवर, पशु। अच्छा। ये है। अच्छा, इसकी जानकारी अगर आप बता पाएं कि प्रशासन ने कोई जानकारी दी थी कि हम ऐसे शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो जो डॉक्टर देखरेख करने पहुंचे हैं तो उनकी जानकारी में है? हाँ, डॉक्टरों को पता है कि शिफ्ट होना है आज। अच्छा। इसलिए पता है। तो ये किसके आदेश से हुई होगी, क्या ये जो शिफ्टिंग हुई होगी? ये एसडीएम साहब सर के निर्देशानुसार होती है कि यहाँ ज़्यादा हो गए तो इसको हटा दीजिएगा, ताकि यहाँ जो है धान क्रय केंद्रों से धान जो है आपकी क्रय हो सके आराम से, अच्छा। जगह स्पेस देने के लिए। अच्छा, तो अभी आप यहाँ पे आए तो ये घटना आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कहाँ से गाय आई होंगी? क्योंकि ये आइए, क्या नाम है आपका बाबा? हाँ जी। अच्छा, आप सीबीओ साहब को सुन भी रहे होंगे, इनका कहना है कि दोनों घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन आप बिल्कुल असत्य है। हाँ। सारे वीडियो हैं, सारे साक्ष्य हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं, नरैनी के अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। सारी गाय यहाँ पर गाड़ी गई हैं, मतलब ये जो नौ गाय ट्रक गड़ी गाय है आई वो है, नौ वो ट्रक नरैनी गाय की है? 9 ट्रक गाय आई हैं, सारे साक्ष्य हैं। एक दिन पूरा 24 घंटे घूमा हूं मैं यहाँ साक्ष्य पर। क्या है आपके पास? सारे वीडियो हैं यहाँ पर, आप जाइए, मिश्रा ढाबा है, उन्होंने सब बताया है। यहाँ पर 9 ट्रक आए हुए हैं और 2 से 250 गाय बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 200-250 गाय, 3-4 गाय मैं पकड़ के ले गया हूँ यहाँ से। अधमरी गाय भी रात को 12:30 बजे। आप यहाँ से निकाल के लेके आए? अरे मैं लेकर गया हूँ, श्रीमान जी पड़ी है, देखिए ना आप, पड़ी है वहाँ पर गाय। अच्छा सीबीओ साहब, एक चीज और, क्या प्रशासन ने यहाँ पे जो गाय गड़ी थी उनको बाहर निकालने का कोई इंतजाम कराया? जो गाय मरी है जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या उनका पीएम हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में, ना मैं यहाँ आया, यहाँ भी पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, नहीं जैसे आप बता रहे थे कल, आप जो बता रहे थे कि कल आप आए थे, ये भी यहाँ पे थे, तो आपने देखा कि कुछ गाय? नरैनी में थे। अच्छा, नरैनी में थे। अच्छा, यहाँ पे पहली बार मौके पे? पहली बार। तो यहाँ पे गाय गड़ी हुई है, ये तो सत्य है? हाँ, गाड़ी हुई है तो सही है, दिख रही है। अच्छा, तो सर इसका कोई विभाग की ओर से कोई पोस्टमार्टम का कोई प्रावधान? सीमा है, हमारी सीमा से दूर है। अच्छा। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हमारा सीमा तो अपना उत्तर प्रदेश है, अच्छा। तो हमारा कार्य क्षेत्र वही पड़ता है सीमा। अच्छा, अभी चूंकि रास्ते में आ रहे थे तो यूपी की टैग लगी हुई? हम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये प्रशासन जो भी होता है वो करता है, हमारा कोई नहीं, हमारा तो परिवहन विभाग चिकित्सा से मतलब है हमारा। हाँ, परिवहन से। अच्छा, एक चीज और, हम अभी जब रास्ते से आ रहे थे तो बहुत सारी गायें जिन पर यूपी का टैग लगा हुआ था यहाँ से जा रही थी। वो तो भटकती हो गई, बाहर निराश्रित हो जाती है, लोग छोड़ देते हैं, हो सकता है वो हो। तो सर ये कनेक्शन तो होता है कि यूपी की गायें अगर यहाँ पे टहल रही हैं तो जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं ये गायें उत्तर प्रदेश की हैं, तो इसको बल और मिलता है ना सर? अब जांच करेंगे, देखेंगे, हाँ। अगर हैं उसमें यूपी के टैग देख लेंगे, कहीं से आई होंगी किनारे, क्योंकि ये लगा हुआ सीमा है हमारा, सीमा नरैनी से सीमा लगी हुई है, आ भी सकते हैं। क्या गाय मरने डीएम साहब ने आपको जिम्मेदारी भी दी थी? एडी साहब, जरूरत होती तो निश्चित। डीएम साहब ने नहीं, यहाँ नहीं किया पोस्टमार्टम। अभी कोई पोस्टमार्टम की कोई प्रोसेस नहीं है? नहीं। अच्छा।